बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की एक और बेहतरीन रेसिपी जिसे आप सर्दियों में बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे और इसे कमज़ोरी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे बहुत ताकत आती है और ये बहुत मज़े का सूप बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। चलें बनाना शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही यमी मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें यखनी की ज़रूरत होगी, तो हम यखनी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। उसमें मेरे पास यहाँ पर 300 ग्राम चिकन है और इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने हड्डियों के साथ चिकन ली है। ये देखें, ये पसलियाँ हैं और ये नेक है। इस तरीके से ये देखें, ये जो है वो विंग्स हैं। इस तरीके से आपको चिकन लेनी है, बोन के साथ लेनी है, बोनी पार्ट्स लेने हैं। आप रूखा गोश्त नहीं लेंगे। ये मैंने तकरीबन जो है 300 ग्राम चिकन मैंने आपको बताया धो के मैंने साफ़ कर लिया और ये आप इसके अंदर लेग पीस भी ले सकते हैं। इस तरह करके 300 ग्राम तक चिकन ले लें। और इसके अलावा जो हमें मसालों में चीज़ें चाहिए होंगी उसमें मेरे पास यहाँ पर मेरे पास 3 जो है वो लहसुन के जवे हैं। इसको मैंने बारीक जो है वो चॉप कर लिया है, कद्दूकस समझे मैंने कर लिया कद्दूकस से। और नमक आप 1 टीस्पून ले लें। और ये मेरे पास हरी प्याज है। हरी प्याज को आप जो है वो बस जो प्याज वाला पोर्शन होता है वो ले लें, और अगर नहीं आपके पास तो ना लें, ये ऑप्शनल है। तो आइए बनाते हैं यखनी। के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें मेरे पास ये एग है, ये फुल एग लेंगे। 6 to 7 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर चाहिए, डिपेंड करता है आपका कॉर्नफ्लोर किस क्वालिटी का है, तो 7 टेबल स्पून तक हमें चाहिए होगा। इसके अलावा जो है वो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन ली है 3 टेबल स्पून, और ये सिर्फ हमें जो है आप देख सकते हैं हरा पोर्शन चाहिए। इसके अलावा आप जो है वो इसके अंदर कॉर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। सूप में कॉर्न्स अगर आप डालना चाहें, भुट्टे जो होते हैं वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो कॉर्नफ्लोर मैं यूज़ कर रही हूँ, यखनी यूज़ कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो कॉर्न्स आप ले सकते हैं। और ये मैंने यहाँ मसाले लिए हैं, ये चाइनीज़ सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, नमक आप अपने हिसाब से ले लें। इसके अलावा ये मेरे पास जो है वो काली मिर्चें पिसी हुई हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें हैं। और ये बारीक पीसना आपको बहुत। और 1/8 टीस्पून जो है वो मेरे पास ये पिसी लाल मिर्च है, समझे, एक मोटी चुटकी समझ लें, इतनी हमें पिसी लाल मिर्च चाहिए। तो बस यही कुछ हमें सूप में सामान चाहिए होगा। मैंने तकरीबन 6 गिलास पानी जो है वो बॉयल होने रख दिया था। अब ये जो है वो बॉयल हो रहा है, तो इसके अंदर मैं तीनों चीज़ें डाल दूँगी। पानी जब बॉयल हो गया था अच्छे से, तो फिर मैंने इसके अंदर ये जो कद्दूकश किया हुआ लहसुन था वो, हरी प्याज और नमक, ये 3 चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब मैं इनको बॉयल होने का वेट करूँगी। अभी देखें इसके अंदर बॉयल आ रहा है, तो फिर मैं इसके अंदर जो हमारे पास चिकन थी वो चिकन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और चिकन डाल के हम इसको जो है वो, अब ये फ्लेम जो है वो मीडियम से थोड़ा ज़्यादा ही है, हाई की तरफ है, तो हम इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। मैंने चिकन डाल दी है सारी। अभी देखें चिकन में बॉयल आ रहा है। चिकन देखें इस तरीके से अच्छे से जब बॉयल आ जाए, अच्छे से खौल आ जाए, तो फिर हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको मीडियम से कम स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखें पकते हुए तकरीबन इसको जो है वो 20 मिनट हो गए हैं और पानी तकरीबन आधा हो गया है और चिकन गल गई है, तो हम इसको छान लेंगे। ये यखनी हमारी बन चुकी थी, तो अब मैंने जो है वो चूल्हा बंद कर दिया था। मैंने दूसरी तरफ ये देखें मैंने जो है छन्नी रख दी है, छन्नी के नीचे मैंने डेगची रखी हुई है। डेगची आपके पास जो है वो कोई भी हो, स्टील वगैरह की ले लें आप, क्योंकि गर्म है तो गरम गरम नीचे उसमें कलेक्ट होगा ये स्टॉक इसका चिकन का। तो ये देखें इस तरीके से मैंने छान लिया है और ये अच्छे से छान लें। और दूसरी तरफ हमारे पास चिकन बच जाएगी, बस ये पूरा इस तरह से छान लें। चिकन गली भी होनी चाहिए, बहुत अच्छा गल जानी चाहिए चिकन, और पानी तकरीबन आधा हो जाना चाहिए कि चिकन गल गई है। बस ये पूरा इस हम छान लेंगे और चिकन अलग हो जाएगी और स्टॉक अलग हो जाएगा। चिकन हमारे पास इस तरीके से आ गई है, बहुत अच्छी गली हुई चिकन है, अच्छे से गल जानी चाहिए चिकन को, उसके बाद ही आप इसको छानें। और पानी आधा देखें इस तरह की कलेक्ट हो गया है, स्टॉक ये रिड्यूस हो जाना चाहिए आधे तक। चिकन की यखनी हमारी बन चुकी है, तो हम सूप की तरफ आ जाते हैं। और ये देखें सूप के लिए मैंने क्या किया, जो हमारे पास मसाले थे, पिसी लाल मिर्च और ये जो हमारे पास गोल मिर्च पिसी हुई थी, इसको मैंने 1/4 कप पानी के अंदर इस तरीके से घोल लिया है। ये करने का मकसद बेसिकली ये है कि जब हम सूप में डालेंगे, जब कॉर्नफ्लोर वगैरह जब बन जाएगा सूप में डालेंगे, तो अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो लम्स बन जाते हैं, तो इस तरह करने से लम्स नहीं बनेंगे। तो ये करके इसको एक तरफ रख लें। जो यखनी मेरे पास कलेक्ट हुई थी उसको मैंने दोबारा से देगची पे रख दिया है। और ये देखें इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप पानी दोबारा डाला है। ये डालने का मकसद ये है कि अभी सब चीज़ें डलेंगी तो पानी और रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए यखनी में 1 कप पानी और डाल दें।
अब ये जो यखनी के अंदर मैंने पानी डाला था, उसके डालने के बाद इसके अंदर देखें खौलने लगा है ये। तो मेरे पास कॉर्नफ्लोर जो था उसको मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया है। बहुत फाइन पेस्ट बनाना है कॉर्नफ्लोर का आपको, बिल्कुल लम्स उसके अंदर होने नहीं चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालें। और मैंने जैसा आपको बताया कि 7 टेबल स्पून तक कॉर्नफ्लोर मैंने यूज़ किया इसमें। मेरे पास 7 टेबल स्पून लगे, हो सकता है आप 5 टेबल स्पून तक ही आपके पास गाढ़ा हो जाए सूप, तो आप थोड़ा हाथ रोक के थोड़ा थोड़ा करके डालें। और चूल्हा जो है वो आँच जो है वो मीडियम पे रखें और इस तरीके से चमचा चलाते रहें। तो ये थोड़ा थोड़ा रोक रोक के डालते जाएं और चमचा चलाते जाएं। अब ये देखें कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ये देखें इतना गाढ़ा ये हो गया है, 7 टेबल स्पून तक पूरा कॉर्नफ्लोर कंज्यूम हो गया है। तो मैं आपको ये कंसिस्टेंसी इसकी दिखा रही हूँ कि इतनी कंसिस्टेंसी इसकी आपको रखनी है। इट डिपेंड्स कि आपका कॉर्नफ्लोर कैसा है। हो सकता है कि 5 टेबल स्पून में ही आपके पास इतनी कंसिस्टेंसी आ जाए, या हो सकता है कि 10 टेबल स्पून तक लग जाए। तो ये आप इस तरीके से कॉर्नफ्लोर की कंसिस्टेंसी रखते हुए और फिर उसको कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप तकरीबन 5 मिनट पकने दें, ताकि इस तरीके से एक टेक्सचर सा आ जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो ये मेरे पास जो मैंने पिसी लाल मिर्च और जो मैंने गोल मिर्च पीसी थी वो मैंने इसके अंदर जो गोली भी रखी थी वो मैंने डाल दी है। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर नमक और अजीनोमोटो डाल दिया है। और इसको डाल के अच्छे से आपको मिक्स करना है। ये देखें इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है इसको। बबलिंग तो हो ही रही है, मीडियम पे फ्लेम है हमारे पास। और ये जो है वो मसाला ताकि इसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, रस बच जाए। उसके बाद आप इसको जो है चेक कर लें, अगर आपको कम ज़्यादा लगे, कुछ भी कम लगे तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं पिसी लाल मिर्च और जो है वो गोल मिर्च का पाउडर, नमक, और ये आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ये मैंने इसके अंदर जो है वो मेरे पास जो हरी प्याज रखी थी, हरी प्याज डाल दी है मैंने। इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी और इसको अच्छे से पकने देंगे। फिर मैं इसका फ्लेम जो है वो जब बबलिंग होने लगेगी तो फिर मैं फ्लेम इसका थोड़ा स्लो कर दूँगी। अब ये देखें ये जो है वो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अभी मैंने चिकन नहीं डाली है, 5 मिनट हो गए हैं। मसाला सब अच्छे से हो गया है। और ये मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बार बार इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि इतना गाढ़ा आपको रखना है। और ये देखें मैंने फ्लेम जो है वो मैंने स्लो कर दिया है और अब मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन डाल के एक जो दम की आँच होती है हम उस पर इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। लेकिन हमें कवर नहीं करना, कवर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये देखें चिकन डाल दिया। चिकन को मैंने बहुत अच्छे से रेशा कर लिया था। और ये इसके साथ चिकन के साथ अब सब मसालों के साथ भी पकेगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और आप नमक वगैरह अपने हिसाब से इसमें अभी इस वक्त जो है वो टेस्ट कर लें। 4 जो हमारे मसाले हैं, नमक, अजीनोमोटो, पिसी लाल मिर्च और काली मिर्च, ये 4 हमारे मसाले हैं। इसको आपको सेट करना है। अगर आपको कुछ भी कम लगे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस स्टेज पे। तो अब मैं इसको पकने दूंगी। इसको हम 5 से 10 मिनट स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होता है कि फ्लेवर आ जाता है हर चीज़ का। तो हम इसको पकने देंगे। ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए सूप को पकते हुए। तो अब मैंने इसका फ्लेम जो है वो हाई कर दिया है, बिल्कुल फुल फ्लेम मैंने कर दिया, क्योंकि अब अंडा डालने की बारी है। अंडा डालने के लिए ज़रूरी है कि जब आप एग डाल रहे हो, एग को आप अच्छे से फेंट लें। बहुत अच्छे से फेंटा हुआ एग होना चाहिए। और इस तरीके से देखें कितना अच्छा खौल रहा है ये, इस तरीके से बबलिंग होनी चाहिए। तो इस वक्त आप एग डालते जाएं और चलाते जाएं। फ़ौरन फ़ौरन आपको चलाना है, बिल्कुल हाथ नहीं रोकना है। फ़ौरन चलाने से क्या होगा कि बहुत अच्छे से इसका जो है वो एक टेक्सचर आएगा एग का। और बिल्कुल वो उसमें जो है वो जैसे कि एक फटा फटा सा जो होता है वैसा आ जाएगा, बिल्कुल लम्स नहीं बनेंगे। अगर आपने हाथ नहीं चलाया तो लम्स बन जाएंगे और वो फिर सही नहीं लगेगा। तो ये देखें ये मैंने मुसलसल में चमचा चला रही हूँ और अंडा पूरा डाल दिया है मैंने और मुसलसल चमचा चलाएं। ये देखें इस तरह बस चमचा चलाते जाएं। अब ये देखें मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। बस ये सूप हमारा डन है, अंडा मैंने डाल दिया है। लेकिन अब मैं इसको जो है वो समझे 2 से 3 मिनट जो है वो स्लो फ्लेम पे, पहले मेरे पास फुल फ्लेम था जब मैंने एग डाला था, अब मैं इसका फ्लेम स्लो कर दूँगी। स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हम अंडा डालने के बाद इसको पकाएंगे और फिर उसके बाद ये हमारे पास डन है। फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो बस ये देखें अभी मैं आपको ये देखें दिखा रही हूँ, बिल्कुल सब चीज़ें यकजा हो गई हैं, बेस्ट है बिल्कुल। सब मैंने नमक वमक चख लिया, सब बिल्कुल डन है इसमें। मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप बन के हमारा बिल्कुल तैयार है। और जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बात बताई कि जितनी अच्छी आप यखनी बनाएंगे उतना अच्छा सूप बनेगा। और अच्छी यखनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप हड्डियों वाला गोश्त लें, तो ये इस तरह बहुत अच्छा सूप बनेगा आपका। और ये जो है वो देखें इस तरह ऊपर से मैंने जो है इसमें जो है चिली सॉस डाला है और सोया सॉस डाला है। ऊपर से आप चिली सॉस सोया सॉस से आप इसको जो है वो ऊपर से डालें और फिर उसके बाद सर्व करें, गरम गरम सर्व करें, इंजॉय करें। सर्दियों में बेहतरीन है ये, बहुत आपको पसंद आएगा। ज़रूर से इसको बनाएं, हमें अपना फीडबैक दें
और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।